प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जो नक्षत्र की सीरीज हमारी चल रही है उसी में मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। इसके पूर्व अश्विनी से लेकर रोहिणी पर्यंत जो नक्षत्र है उनका किस किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है, इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। आज हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करेंगे। अगर आपका भी जन्म इस मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो इसका आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, यह आपके जीवन को किस ओर लेकर के जाएगा। साथ ही अगर आप मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं और किसी भी प्रकार से परेशान हैं तो उस परेशानी से मुक्ति के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय भी बताने वाला हूँ, जो अगर आप करेंगे तो परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन वह सब जानने के लिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना रहेगा। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सभी जानकारी मिलेंगी। आइए मैं एक एक करके आपको सभी जानकारी मृगशिरा नक्षत्र की देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मृगशिरा नक्षत्र है ये वृषभ राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है। इसके जो दो चरण हैं वह वृषभ राशि के अंत में है और दो अगले जो चरण हैं वह मिथुन राशि के प्रारंभ में है। इस नक्षत्र के जो देवता बनते हैं वह मंगल बनते हैं। इसीलिए जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है उनके ऊपर मंगल का प्रभाव भी होता है और जन्म के समय पर उन्हें मंगल की दशा भी चलती है। इस नक्षत्र के अगर अधिष्ठाता देवता की बात करें तो वह चंद्रमा बनते हैं और इसी से जुड़ा एक उपाय है जो आपको अवश्य से ही करना चाहिए, जिससे आपकी सभी स्थिति आपके पक्ष में भी रहे और जीवन में बिना किसी परेशानी के आपको सफलता मिले। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र में जिन जातक या जातिका का जन्म होता है उनकी शारीरिक बनावट किस तरह की होती है। सबसे पहले अगर देखें तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर चेहरे वाले होते हैं। प्रायः लंबा शरीर देखने को मिलता है। अगर कुंडली में बुध आदि का प्रभाव हो तो अलग बात है, लेकिन प्रायः लंबा ही शरीर देखने को मिलता है। पैर भी जो होते हैं वो लंबे होते हैं और भुजाएं, हाथ भी लंबी ही देखने को मिलती है। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लिए होते हैं वह बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन एक ही परेशानी आप बोल सकते हैं कि सभी को संदेह की नज़र से देखते हैं। सभी पर शक करना इनके स्वभाव में निहित होता है, लेकिन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, दूसरों का बुरा न करना, यही इनका स्वभाव होता है। और एक बात और यह देखने में आती है कि भले ही अपना कार्य ये छोड़ देंगे लेकिन दूसरे का कार्य सबसे पहले पूरा करेंगे। इसका मतलब यही है कि परोपकार करने का गुण इनके अंदर अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब ये अलग बात है कि ये अपना परोपकार का जो गुण है वह तो बनाए रखते हैं, लेकिन ये अपेक्षा करते हैं कि दूसरे भी इनकी सहायता करें, जो कई बार नहीं करते हैं। ये जिनकी सहायता करेंगे वो इनसे मदद लेकर के अलग हो जाएंगे और फिर इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यही इनके साथ जीवन में अधिक बार चलता रहता है। जिस पर विश्वास करते हैं वो भी अंत में जाकर के धोखा दे देता है। इसीलिए इनके लिए अच्छा यही रहता है कि जब भी ये कार्य करे तो साझेदारी में कार्य ना करे, क्योंकि इन्हें समय समय पर जो विश्वसनीय व्यक्ति है उनसे भी कई एक बार धोखा मिलने की स्थिति बनती है, जो कि जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना इनको कई बार करवाती है और कई बार इसी कारण से धन का नुकसान भी होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इनके ऊपर मंगल का प्रभाव होता है, इसलिए नेतृत्व करने का इनका एक अच्छा गुण होता है। ये नेतृत्व कुशलता जानते हैं। किसी भी बड़े दल का, बड़े समूह का अगर नेतृत्व करना है तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ये गुण होता है कि अन्य का सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन ये मेहनती स्वभाव के होते हैं और अन्य का भले ही सहयोग न मिल पाए, भले ही अन्य इनको
कुछ बुरी भली बातें बोल रहे हो, इनकी बुराई कर रहे हो, इनका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान न देते हुए ये अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, जिसके कारण जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनका सदैव से जो एक अच्छा और महानतम गुण है वो यही रहता है कि भले ही अन्य इनका कितना ही बुरा क्यों ना कर ले, ये दूसरे का बुरा नहीं करते हैं। अगर कुछ हुआ भी तो कुछ बोल करके बस शांत हो जाते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का अहित करना इनके स्वभाव में नहीं होता है। निष्कपट स्वभाव के होते हैं, ईमानदार स्वभाव के होते हैं और अपने कार्य में और अपने जीवन में इन्हीं गुणों के कारण सफलता प्राप्त करते हैं। अब एक बात इसमें यही रहती है कि जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। इसी कारण से कई बार आकस्मिक रूप से सफलता नहीं मिलती है। ईमानदारी से कार्य करने के कारण धीरे धीरे ही जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन उसमें भी एक बात यही देखने को मिलती है कि 32 वर्ष की आयु के बाद इनको जीवन में जो संघर्ष का एक जो समय रहता है वह इनका साथ छोड़ देता है और खुशियां इनके जीवन में आने लग जाती है। और 32 वर्ष की आयु के बाद ये अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने कहा, शनि का प्रभाव होता है इनके ऊपर, इसीलिए ये भले ही कितना प्रयास करे कि अपने कार्य जल्दी बनाए जाए, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से कार्य में देरी होती है। और 32 वर्ष के पहले तक तो जो भी कार्य करते हैं उसमें धोखा मिलना, नुकसान होना और परेशानी इनको आना ये प्रायः देखने में आता है। और उसी कारण से ये मानसिक चिंताओं में अधिक रहते हैं। कई बार अकेले रहने का स्वभाव भी बढ़ जाता है। वैसे तो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, सबके साथ घुलना मिलना जानते हैं, लेकिन ये सब मानसिक चिंताएं इनको कई बार अन्य से दूर करते जाती है। और जीवन में एक बात ये भी देखने को आती है कि इनके पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छी स्थिति नहीं होती है। रोजगार में तो या कार्य क्षेत्र में तो ये अच्छा कर ही लेते हैं, विशेषकर 32 वर्ष की आयु के बाद कार्य क्षेत्र में तो अच्छी स्थिति बन जाती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में इनको जो परेशानी है उसका साथ इनको कभी नहीं छूटता है। पारिवारिक जीवन में परेशानी इनके साथ बनी ही रहती है। विशेषकर जो जीवन संगिनी भी होती है उससे भी कोई विशेष सहयोग इनको नहीं मिलता है। इसलिए कई बार मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हो तो इसमें पति पत्नी में मतभेद होना, वैचारिक मतभेद भी, झगड़ा और तनाव की स्थिति बनी रहना इनको जीवन में परेशान करती है। माता पिता से और घर परिवार के अन्य सदस्यों से भी कोई ऐसा विशेष इनको सहयोग नहीं मिलता है। जो भी करना पड़ता है वो अपने ही दम पर करना पड़ता है, जो भी कहीं ना कहीं इनको पारिवारिक जीवन में कमजोरी ही दिखाता है। और उसी कारण से इनका जो मन है अधिक उदास और अधिक डिप्रेशन में रहने वाला बन जाता है। वैसे अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो ये बात तो अच्छी है कि आप कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा धन भी आप किस प्रकार से अपने जीवन में कमाकर खुश हो सकते हैं जिसमें पारिवारिक जीवन अच्छा ना हो। इसीलिए आपको चाहिए कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो और वह अच्छा होने से आप यह भी देख पाएंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। अन्य जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको पीछे छोड़कर आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा करना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए केवल आपको एक ही उपाय करना चाहिए। अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जीवन पर्यंत आपको केवल एक उपाय अपने जीवन से जोड़ना है। वह क्या है? वह है शिव जी की पूजा करना। अब मैं शिव जी की पूजा करने को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस नक्षत्र के जो देवता है वह चंद्रमा है और भगवान भोलेनाथ ने ही अपने मस्तक के ऊपर जटाओं में चंद्रमा को स्थापित किया है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर होंगी, आपके जीवन में सुगमता भी आएंगी। आप बस यही करिए कि प्रतिदिन किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाइए और शिव जी पर दूध से, सादे जल से या फिर गुड़ के रस से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, किसी भी द्रव्य से आप समय समय पर अभिषेक करते रहे और
जो भी गरीब आदि व्यक्ति आता हो उनको कुछ भोजन आदि करवाते रहे। अगर ये संभव ना हो तो किसी भी गौशाला में दान आदि किया करे। बस इतना छोटे छोटे से आप कार्य करके देखिए, आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह तो दूर होंगी ही, भगवान भोलेनाथ की कृपा से पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन सभी प्रकार से आपका अच्छा हो जाएगा और आपको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। उम्मीद है आप अगर मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे होंगे तो जो मैंने बातें बताई है ये आपको अपने जीवन में भी मिलती होंगी और साथ में आप ये जो उपाय मैंने बताया है वह करके अपने जीवन को सुगम बनाएंगे। आगे अन्य नक्षत्र की जानकारी, अन्य ग्रहों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।